हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम संजीत सेल्विन, योर फ्रेंड एंड मोटिवेटर। अभी क्लास 12th के एग्जामिनेशन का समय है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना है वो किसी भी एग्जाम के लिए होता है आपका एडमिट कार्ड। क्या होता है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आपने नेट से डाउनलोड करवाया है, कॉलेज से वेरिफिकेशन करवाया है, वो सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे पास वो एडमिट कार्ड है या नहीं। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, ये केवल +2 नहीं, 10th हो, 12th हो, बैंक हो, SSC हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। तो पहले गाइज नंबर 1 में श्योर हो जाइए कि आपने एडमिट कार्ड रख लिया है, उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको जो लेके जाना है वो लेके जाना है पेन। ध्यान दीजिए, यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको 2 तरह का पेन लेके जाना चाहिए। पेन जो है 2 तरह का लेके जाना चाहिए। एक आपको ब्लैक पेन लेके जाना चाहिए और एक आपको जो है ब्लू पेन लेके जाना चाहिए। ब्लू पेन, 2 तरह का पेन लेके जाइएगा। दोनों में से 2-2 ले लीजिए, मतलब कम से कम 4 पेन ले लेंगे। कितने पेन ले लेंगे? 4 पेन ले लेंगे, जिसमें 2 ब्लैक होगी और 2 ब्लू होगी। आपको नहीं लेके जाना है भूल से भी ग्रीन पेन या रेड पेन, भूल से भी अपने साथ रखना ही नहीं है। यदि धोखा से भी आप ग्रीन पेन का यूज़ कर दिए या धोखा से भी आपका जो है रेड पेन आ गया तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए श्योर हो जाएं कि पेन रखेंगे ब्लू और ब्लैक। क्लियर है? तो फर्स्ट था हमारा एडमिट कार्ड और सेकंड हो गया हमारा, क्या हो गया? पेन हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अब क्या लेके जाना है। तो उसके बाद ध्यान दीजिए, इस तरह से जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले अपना सीट प्लान देख लें कि आपका सीट कहाँ पड़ा है, किस रूम में, किस ब्लॉक में पड़ा है। तो वो रोल नंबर के अनुसार से आपका सीट प्लान गेट के बाहर सटा होता है। तो सबसे पहले जाके आप अपना सीट प्लान को देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है कि अपने सीट जो प्लान आपकी मिल गई उसी सीट पे जाके आपको बैठना है, इधर उधर भटकनी नहीं है। यदि आपको सीट प्लान नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर में जो भी हेल्प पे लोग होते हैं उनसे आपको पूछना है, उनसे हेल्प लेना है कि सर ये ब्लॉक किधर है, ये रूम नंबर किधर है। वो आपको हेल्प करेंगे और निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे बैठेंगे, इसमें बिल्कुल भी डरने वाली आपको बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा। फिर पुनः आपको जो है, अभी आप सब जानते हैं अभी कोरोना काल समय चल रहा है जिसमें आपको मास्क निश्चित रूप से लेके जाना है। मास्क लेके जाना है। आप कहिएगा कि सर रुमाल चलेगा? तो नहीं बाबू, रुमाल नहीं चलेगा। रुमाल की रोल्स अलग है और मास्क का रोल्स अलग है। तो निश्चित रूप से आप श्योर हो जाइए कि कम से कम जो है 2 रुमाल आपको, सॉरी 2 मास्क आपको निश्चित रूप से लेके जाना है। आप रुमाल भी लेके जा सकते हैं लेकिन मास्क होना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? आप रुमाल बांध लिए उससे काम नहीं चलेगी। आपको क्या होना चाहिए? मास्क होना चाहिए, ताकि आप लिख भी अच्छे से पाएं और आपका जो श्वसन क्रिया है आप सांस भी अच्छे से ले पाएं। चूंकि रुमाल में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है और जो है वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो बाद में परेशानी ना हो इसलिए आप क्या करेंगे? श्योर कर लेंगे कम से कम डबल मास्क आप निश्चित रूप से लेके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट में ध्यान देंगे। नेक्स्ट में आपको लेके जाना है क्या? नेक्स्ट आप जो अपने ओढ़ावा पहनावा पहने हुए हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि आप शूज लेके नहीं जा सकते। इस तरह के जो शूज हैं, पूरे शूज होते हैं, आपको जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार से आपको शूज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप शूज पहन के बिल्कुल ना जाइएगा, लेकिन सरकार की ये गलत फैसला है। सब बच्चे चोर नहीं होते हैं, ठीक है, और ठंड का समय है तो इनको देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार से आपको शूज नहीं, हाँ आप पहन के जा सकते हैं, स्लीपर पहन के जा सकते हैं या सैंडल पहन के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस स्लीपर और सैंडल के अंदर में ही आप सॉक्स को डाल सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं, लेकिन आपको शूज बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो वहां पे जाके आपको परेशानी ना होना पड़े, पुनः शूज खोलना ना पड़े, इसलिए आप शूज पहन के जाएं ही नहीं, सबसे बढ़िया बात रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? सो देखिए, नेक्स्ट कहता है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलती है, जैसे बैटरी से चलने वाली होगी, आपके मोबाइल्स हो गई, आपके जो कैमराज हो गए, या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। मोबाइल तो बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, ठीक है? किसी भी तरह का मोबाइल, ऐसा नहीं कि सिंपल मोबाइल लेके जाएंगे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं माय डियर। वो एंड्रॉयड हो, चाहे टच हो, चाहे सिंपल मोबाइल हो, किसी भी प्रकार का मोबाइल आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके नहीं जाना है। यदि आप लेके जाते हैं तो बाहर में आपका जो गार्जियंस होंगे आप उन्हें सौंप देंगे। किसी भी प्रकार का मोबाइल लेके आपको बिल्कुल नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत।
कोई भी घड़ी ध्यान दीजिएगा, घड़ी जो है इस तरह का घड़ी आप जो है आता है ना आजकल स्मार्ट वॉच, जिसमें घड़ी के अंदर ही मोबाइल रहता है, घड़ी के अंदर ही टेम्परेचर रीडर सब कुछ रहता है, तो उस तरह के घड़ी नहीं। हाँ, आपको समय की जरूरत है तो आप सिंपल सा रिस्ट वॉच, एकदम सामान्य सा रिस्ट वॉच लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, है ना। एक सामान्य सा वॉच जो हम लोग पहनते हैं, इस तरह के वॉच आप लेके जा सकते हैं, इस तरह के वॉच बिल्कुल भी लेके आप नहीं जा सकते। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं आधार कार्ड। देखिए एग्जामिनेशन के लिए जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसमें आपको आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको एक अपना आईडी प्रूफ देना होता है, ठीक है। तो एक आईडी प्रूफ निश्चित तौर से आप रख लेंगे, जो कोई भी आईडी प्रूफ हो, तो सबके घर पे आजकल सबके पास कॉमन रहता है, वो क्या रहता है? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है, गाइडलाइन के अनुसार नहीं कहा गया है कि आधार कार्ड लेके ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले में गाइडलाइन होती है कि लेके जाएं। तो आधार कार्ड एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि कह रहा है कि कोरोना सर्टिफिकेट, आपने कोरोना के टीका लिया है या नहीं लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोरोना का टीका लिया है या नहीं लिया है। गाइज आप मेरा यकीन करो, आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट की डिमांड वहां पे नहीं होगी, किसी भी सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं होगी। आपने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, इससे वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया है। तो आप लोग ये नहीं करेंगे कि एक एडमिट कार्ड ले लिए, एक आधार कार्ड ले लिए, एक वोटर कार्ड ले लिए, एक कोरोना कार्ड ले लिए, इतना पेपर ले लिए, तो वो सब ले जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के कोरोना टेस्ट की सर्टिफिकेट आपसे एग्जामिनेशन हॉल पे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो और किसी भी प्रकार का कैमरा वगैरह तो आप ले जाते ही नहीं है, यदि ले जाते हैं वो होता है ना आजकल जो भीड़ के लिए हम लेके जा रहे हैं कैमरा वगैरह, रील्स वगैरह, तो ये सब ना करें बिल्कुल। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको लेके जाना है और नहीं लेके जाना है। और मैंने आपको बता दिया कि देखिए आजकल जो है ना, ये जो है हमारा जो चश्मा है, स्पेक्टल्स है, वो भी स्मार्ट आ गया है, उसमें भी अलग अलग तरह की फैसिलिटी होती है। तो इस तरह के चश्मा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, यदि आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, आँख में प्रॉब्लम्स है, या आप हैबिटेड हैं, तो आपको जो सिंपल एस्पेक्ट्स है आप उसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन इस तरह का एस्पेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इस तरह के स्मार्ट एस्पेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं चलेगा, स्मार्ट चश्मा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, और ये थी आपकी महत्वपूर्ण बातें। तो गाइस आपने अच्छी तरह समझ लिया कि क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में करके जरूर बताइए, हम वहाँ पे आपको कंफर्म कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोग कम से कम 15 से 20 मिनट पहले जरूर पहुँचिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। जो आपका समय सारणी है उसे 15-20 मिनट पहले जरूर पहुँचना है और सबकी मदद करना है। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।